आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। इंडिया न्यूज से बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कई खास बातें कही हैं। अमिताभ बच्चन ने यह कहा है कि राजनीतिक दलों के विज्ञापन में मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा, और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के विज्ञापन में मेरी आवाज नहीं है। किसी भी राजनीतिक विज्ञापन से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मोदी के विज्ञापन में मेरी आवाज नहीं है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अमिताभ बच्चन ने यह तमाम बातें कही हैं। राजनीतिक दलों के विज्ञापन में मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा। आपको याद होगा कि गुजरात के टूरिज्म का एक विज्ञापन है जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहते हुए नजर आते हैं, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप एक बार गुजरात आइएगा जरूर। इस संबंध में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब ये होता है कि मैंने गुजरात सरकार का मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। गुजरात सरकार के लिए मैं किस तरह की कोई आवाज नहीं देता या कोई विज्ञापन नहीं करता, बल्कि मैं तो गुजरात के पर्यटन के लिए इस तरीके के एड्स करता चला आ रहा हूं। तो इंडिया न्यूज से अमिताभ बच्चन ने यह कहा है कि राजनीतिक दलों के विज्ञापन में मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा। बड़ी बात यह है कि अब जो है इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल लगभग अब सिर पर ही आ चुके हैं। और ऐसे में अब मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो अपने विज्ञापन के लिए, चाहे वो टेलीविजन ऐड हो चाहे वो रेडियो ऐड हो, उनके लिए ये चाहते हैं कि एक बेहतर किस्म की जो आवाज हो, एक ऐसी आवाज जो काफी पॉपुलर हो, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, उन्हें हायर किया जाए और उस आवाज को अपने राजनीतिक विज्ञापन में डाला जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि राजनीतिक दलों के विज्ञापन में मैं अपनी आवाज नहीं दूंगा। ये कहना है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अमिताभ बच्चन ये कहते हुए नजर आए कि मोदी के विज्ञापन में मेरी आवाज नहीं है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ भी एक विज्ञापन आया था जिसमें ये कहा गया था, आपने सुना भी होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन, मैं आपको वो विज्ञापन एक बार हम सुनाते हैं और आप उस विज्ञापन को देखने और सुनने के बाद आपको भी शायद आप भी अंदाजा न लगा पाए कि वो अमिताभ बच्चन की आवाज है या फिर नहीं है। एक बार सुनिए, आगे फिर और बात करेंगे। सागर के विशाल हृदय में जब कश्ती भी घबराए, साहिल दूर नजर न आए, तब माझी पार लगाए। जंगल के हर जर्रे में जब मौत हो ताक लगाए, हिरणों की एक टोली को एक हिरन ही राह दिखाए। दुनिया की इस रणभूमि में जब देश हमारा डटा हुआ है, ले जाए विश्व शिखर पर जो वो नायक यहीं कहीं खड़ा हुआ है। भारत एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। सपनों को हकीकत के पंख मिल गए हैं। तलाश है तो बस एक ऐसे शख्स की जो इसे सही दिशा और नेतृत्व दे। इंतजार है एक ऐसे सारथी का जो इस कुरुक्षेत्र में हमें विजयी बनाए। जरूरत है एक ऐसे नेता की जो हमारे युवाओं के सपनों को साकार करे और हमें उस शिखर तक ले जाए जहां सारी दुनिया हमारे कदमों में हो। वो शख्स यही कहीं है, हमारे बीच, आपके बीच, जो अचानक उठेगा और जिसके हाथों में मशाल थमाकर हम सब मिलकर बड़े गर्व से कहेंगे, जी इंडिया। जी, यही वो विज्ञापन था जिसे लेकर के विवाद था। ये विज्ञापन जिसमें अमिताभ बच्चन ये कहते हुए नजर आए थे कि सागर के जैसे विशाल हृदय वाली एक शख्सियत की जरूरत हिंदुस्तान को है। इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज ये कहती हुई नजर आई थी कि भारत एक ऊंची उड़ान बनने को तैयार है। तलाश है एक ऐसे शख्स की जो इसे सही दिशा और नेतृत्व दे सके। और इसी विज्ञापन के बाद अब अमिताभ बच्चन ने एक सफाई दी है कि मैंने नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं था जिसमें मेरी आवाज रही हो।